बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों, हमने डिस्कस किया मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रेसिडेंट केस लॉ 2020 CLC पे जो है 1853 लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है। इसमें यह डिस्कस किया गया था कि जब पिटीशन दायर किया जाता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अंडर आर्डर 39 रूल 2C के तहत और प्रोसीडिंग में कोर्ट को यह सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि उसकी आर्डर की वायलेशन हुई है, तो फिर जो कंटेम्नर्स है उसको पनिशमेंट भी दी जा सकती है, यानी 6 माह तक कैद भी किया जा सकता है कंटेम्नर्स को। जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच भी किया जा सकता है और सेल भी किया जा सकता है, और इसके साथ साथ जो वायलेशन हुई है उसको रिमूव भी किया जा सकता है। यानी मिसाल के तौर पर कोर्ट ने आर्डर जारी किया कि मुतदाविया प्रॉपर्टी में तामीरात ना की जाए और उसकी आर्डर की वायलेशन हुई, कंटेम्नर्स ने तामीरात किए, तो कोर्ट जो है इस इलीगल कंस्ट्रक्शन को रिमूव कर सकता है। अब हम दूसरी प्रेसिडेंट केस लॉ को डिस्कस करेंगे, वो भी इंतहाई अहम है, इंपॉर्टेंट है। उसकी जो रेफरेंस है 2018 CLC पे जो है 615 पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट है। इसमें यह डिस्कस किया गया है कि कोर्ट जो है जब उसके सामने पिटीशन दायर किया जाए और उसको बताया जाए कि उसकी आर्डर की वायलेशन हुई है, तो कोर्ट जो है फौरन प्रॉपर्टी जो है उसको अटैच कर सकता है और मजीद प्रोसीडिंग शुरू कर सकता है। अब यहां पर है आर्डर 39 रूल 2C के तहत पिटीशन दायर किया गया है डिसओबीडियंस ऑफ टेम्परेरी इंजंक्शन, और क्या हुआ है, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है और रिवीजन दायर किया गया है। रिवीजन का क्वेश्चन भी है कि जब ट्रायल कोर्ट के सामने पिटीशन दायर किया जाए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, तो जो ऑर्डर पास की जाती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन पर, तो उसके खिलाफ अपील दायर किया जाता है या रिवीजन। मेंटेनेबिलिटी की बात हो रही है और कोर्ट के पास ये पावर होता है जो अपीलेट जुरिडिक्शन रखता है या जो रिविजनल जुरिडिक्शन रखता है कि वो कन्वर्जन ऑफ रिवीजन इनटू अपील कर दे या कन्वर्जन ऑफ अपील इनटू रिवीजन कर दे। अब यहां पर यह हुआ है कि डिफेंडेंट्स इन स्पाइट ऑफ टेम्परेरी इंजंक्शन राइज कंस्ट्रक्शन ऑन द सूट प्रॉपर्टी ऑन द सूट लैंड, जो मुतदाविया प्रॉपर्टी है टेम्परेरी इंजंक्शन हुक्म इम्तना के बावजूद डिफेंडेंट्स तामीरात कर रहे थे। प्लांटी फाइल्ड एप्लीकेशन अंडर आर्डर 39 रूल 2C या 23 CPC एंड ट्रायल कोर्ट अटैच्ड द डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी but revisional court set aside the said order of attachment of property। यहां पर यह हुआ कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन जब दायर की गई आर्डर 39 रूल 23 के तहत, तो ट्रायल कोर्ट ने प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया। अटैचमेंट से मुराद यह है कि प्रॉपर्टी से फायदा ना लिया जा सके, यानी उसको सील किया गया, सीज किया गया। अब रिविजनल कोर्ट ने इस आर्डर को सेटिसाइड करार दिया। अब यहां पर क्वेश्चन यह है कि क्या इस आर्डर के खिलाफ रिवीजन दायर करना, रिवीजन पिटीशन, वो मेंटेनेबल है या नहीं। तो कोर्ट कहती है कि आर्डर 39 रूल 2C के पिटीशन पर, के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन पर जो आर्डर पास किया जाता है उसके खिलाफ अपील दायर किया जाता है, ना कि रिवीजन। इस डिस्कशन के बाद और इसी प्रेसिडेंट के इस्लाम में यह बताया गया है कि जो अपील होता है उसमें मुखालिफ फरीक को नोटिस भेजना जो है वो मैंडेटरी है, लाजमी है, और यहाँ पर यह मैंडेटरी रिक्वायरमेंट जो है पूरा नहीं किया गया है पिटिशनर की तरफ से। और इसके बाद कोर्ट की जो वर्डिक है वो ये है, डिमार्केशन थ्रू लोकल कमीशन वाज येट टू बी फाइनलाइज्ड एंड रिपोर्ट वाज टू बी कंसिडर्ड बाय द ट्रायल कोर्ट। बताया जा रहा है कि लोकल कमीशन बनाया गया है और उसको भेजा गया है कि डिमार्केशन हदबंदी की जाए, यानी रिपोर्ट बनाया जाए कि कोर्ट की आर्डर की वायलेशन हुई है, किस तरह हुई है, और तामीरात हुए हैं तो कितने हुए हैं और क्या क्या हुआ है। और वो जो रिपोर्ट है अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, यानी फाइनल हो रहा है, बनाया जा रहा है और कोर्ट के सामने सबमिट किया जाएगा और ट्रायल कोर्ट उसको कंसिडर करेगा और उसके बुनियाद पर जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पिटीशन है उसको डिस्पोज कर देगा, फैसला कर देगा। अब मजीद बताया जा रहा है, ट्रायल कोर्ट वाज perfect court to pass an appropriate order after examining the local commission report and of any objections, if so filed by the parties. Impute order passed by the revisional court was declared as illegal without jurisdiction and premature, which was set aside
ऑर्डर पास्ड बाय द ट्रायल कोर्ट वाज रिस्टोर्ड। ट्रायल कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया था कि प्रॉपर्टी को अटैच किया जाए, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन आई है और यहाँ पर तौहीन अदालत हुआ है, तो प्रॉपर्टी को अटैच किया जाता है। और इसी अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का जो ऑर्डर है रिविजनल कोर्ट ने सेटिसाइड कर दिया। अब बात आ गई हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने रिविजनल कोर्ट की ऑर्डर को सेटिसाइड करार दे के जो ट्रायल कोर्ट की ऑर्डर है उसको रिस्टोर कर दिया, और जो ऑर्डर पास किया था ट्रायल कोर्ट ने उसको वैलिड करार दिया कि जो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी है वो वैलिड है, सही है, और ट्रायल कोर्ट ही मुनासिब कोर्ट है कि वो जो लोकल कमीशन की रिपोर्ट है उसको एग्जामाइन करेगा, उसका जायज़ा लेगा, और उसके बाद जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन है उसका फैसला कर देगा, डिस्पोजल कर देगा। इस प्रेसिडेंट केसला में हमने ये डिस्कस किया कि जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन दायर की जाती है कोर्ट में और कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाए कि यहाँ पर वायलेशन हुई है, तो उसी स्टेज पर जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच किया जा सकता है, यानी अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का ऑर्डर पास कर सकता है वो कोर्ट। और कमीशन अगर बनाने की दरख्वास्त दी गई हो तो लोकल कमीशन बना के रिपोर्ट तलब की जा सकती है, और इस रिपोर्ट पर जो कंटेम्प्ट पिटीशन है उसका फैसला दिया जा सकता है। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि ऑर्डर 39 रूल 2C के तहत जो पिटीशन दायर किया जाता है और उस पिटीशन पर कोई ऑर्डर पास किया जाता है, चाहे पिटिशनर के हक में हो या उसके मुखालिफ हो, तो उसके खिलाफ अपील जो है वो मेंटेनेबल है, अपील ही लाई करता है, दायर किया जाता है, ना कि रिवीजन। और जब अपील दायर करता है कोई भी एपिलांट, तो अपील दायर करने से पहले मुखालिफ फरीक जो है उसको नोटिस ज़रूर भेजेगा, और यह मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, मैंडेटरी प्रोविज़न है, प्री रिक्विजिट है, यानी लाजमी जुज़ है नोटिस भेजना। और इसके बाद इसी प्रेसिडेंट केसला में यह बताया गया है कि जो ऑर्डर पास किया ट्रायल कोर्ट ने वो वैलिड है, प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है। और यही प्रिंसिपल डिस्कस किया गया है 2000 SCMR पेज जो है 460 और PLD 1983 SC सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है पेज जो है 693, और डिस्कस किया गया है 1999 CLC पेज जो है 790। तो इसी प्रिंसिपल को इन केसेस में भी डिस्कस किया गया है।